Hi guys, let's start packing with me for house shifting. Today is day 1. हाँ, कमेंट करके लोकेशन बता दो, वहाँ हमें डब्बा आपके पास पहुँचा देंगे। पैकेज हमने दिखाई दिया आपको, ये है पैकेज। आपको हम बता दें, इस कुरियर के साथ एक ये फ्री मुफ्त। ये टेप ऐसे खींचने की ना बढ़िया फील होती है, करके आवाज़ आती है। तो बहुत सारा एंटरटेनमेंट चाहिए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीरू बाय। कान हो गई है यार। शाम हो गई है, मतलब रात हो गई है ऑलमोस्ट ये करते करते। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा कियोटिक, क्योंकि इसमें करने वाली हूँ मैं अपने न्यू घर में जहाँ हम शिफ्ट हो रहे हैं उसके लिए पैकिंग स्टार्ट। तो शिफ्टिंग में तो अभी टाइम है 2 से 3 दिन, लेकिन घर इतना बिखरा हुआ है और इतना कुछ है पैक करने के लिए कि मुझे मूवर्स एंड पैकर्स पे तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है कि वो इतना मेरा जितना छोटा छोटा इंपॉर्टेंट सामान है वो उसे ढंग से पैक करके लेके जाएं। तो ये जिम्मेदारी ले ली है मैंने खुद अपने ऊपर कि जितना सामान मैं पैक कर सकती हूँ मैं खुद करूँगी। तो नेक्स्ट 2 से 3 दिन का गोल है कि मैं जितना सामान है आज से ही उसको स्टार्ट कर रही हूँ पैक करना। और आज का टारगेट है कि जितनी नॉवेल्स हैं मेरी, जितनी बुक्स हैं, उसे आज हम एक कार्टन में फ़िट करेंगे। कुछ कार्टन्स मैंने किए हैं अमेज़ॉन से ऑर्डर और कुछ हमारे पास पहले से थे, तो उन कार्टन्स को यूज़ करके मैं करने वाली हूँ एकदम एक नंबर पैकिंग। और जितना मुझे टेंशन है ना इसका कि मुझे पैकिंग करनी पड़ेगी, उतनी मुझे एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि आई लव पैकिंग, आई लव माइक्रो मैनेजिंग थिंग्स। तो ये आज बहुत ही आत्मा तृप्ति देने वाला काम होने वाला है। नेक्स्ट 2-3 दिनों में जब मैं देखूँगी मैंने कार्टन सेट कर दिए हैं, मुझे बहुत खुशी होती है ये सब करके। तो लेट्स स्टार्ट। मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ टिप्स भी आपसे शेयर करूँ कि जैसे जैसे मैं पैक करूँगी ना, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको एटलीस्ट 5 टिप्स, लेट्स ट्राई कि मैं आपको 5 टिप्स तो एटलीस्ट मैं दे पाऊँ, जिससे अगर आपको भी कभी हाउस पैकिंग करनी है तो आप ये चीज़ें पहले से ही फॉलो कर लें। क्योंकि देखो, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी आती है औरतों पे ही कि पैकिंग वगैरह के बारे में आई डोंट थिंक सो मैनी हस्बैंड्स या आपके घर में अगर मैन हैं तो वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड तो घर ही नहीं है, तो वो आने वाले हैं पैकिंग से जिस दिन हम शिफ्ट हो रहे हैं, एक्चुअली वो उससे सिर्फ 1 दिन पहले आ रहे हैं। तो जितना भी सामान है अगर मैं वो ऑर्गेनाइज़ ना करूँ, पैक ना करूँ, तो फिर मुझे पता है कि कुछ काम नहीं होना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि कुछ अगर मुझे अच्छी चीज़ें पता चलती हैं जिससे काम आसान हो सके आपका भी, तो मैं आपसे वो ज़रूर शेयर करूँगी। गाइस, आप ये शेल्फ़ देख सकते हो, इसमें ये सारी बुक्स हैं जो कि मुझे अरेंज करनी है। सामान कुछ नीचे भी है, ये सारा का सारा दिवाली का कुछ डेकोर सामान और जनरल डेकोर के जो आइटम्स होते हैं वो सब मैंने इसमें रखे हुए हैं। तो द टास्क इज़ टू put all these books and all the stuff into the carton। तो स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गो। जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने हमारे पास पहले कुछ कार्टन्स थे वो अरेंज कर लिए हैं, उन्हें निकाल लिया है। और कुछ कार्टन्स हैं जो कि मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करे हैं, वो थोड़े छोटे साइज़ के हैं, तो वो छोटा मोटा जो बाथरूम का सामान होगा या बेड साइड टेबल का सामान होगा, डायरी वायरी ये सब, वो सब मैं उसमें स्टफ़ कर दूँगी। अभी बुक्स के लिए मैंने निकाल लिया है बड़ा कार्टन। ये है कार्टन जिसमें जाएंगी सारी बुक्स। तो लेट्स स्टार्ट अरेंजिंग देम। गाइस, काम करने से पहले आप देखो हमारे घर में एक चूहा है जो कि कार्टन में घुस चुका है, जिस चूहे का नाम है
विराज कौशिक। आज सोच रही हूँ मैं इसी को कर दें क्या पहले पैक इसमें? हाँ। पहले हम विराज को ही पैक करके इसमें भेज देते हैं। 3-4 दिन नहीं रहेगा। कर दे ऊपर से ढक इसका वो बंद कर दे। गाइस इससे हम कर रहे हैं यहाँ से आज कुरियर। जो भी इंटरेस्टेड लोग हो कमेंट में बताओ अपना, आप मुझे एड्रेस या अपनी लोकेशन कर दो कमेंट में। हाँ, कमेंट करके लोकेशन बता दो, वहाँ हमें डब्बा आपके पास पहुँचा देंगे। पैकेज हमने दिखाई दिया आपको, ये है पैकेज ये। पर पैसे लेंगे पूरे? हाँ, इसके कौन देगा पैसे हमें? हम आपको पैसे भी देंगे इसको ले जाने के। हाँ। ठीक है, 1-2 रुपए 500 रुपए दे देंगे। 500 रुपए देगा, ठीक है। गाइस नया कंटेंट क्रिएशन हमने स्टार्ट किया है और ये बुक्स आपको अचानक दिखेंगी कि ये अचानक से सब बेड पे कैसे आ गई। निकाली हमने ही है, लेकिन उसमें हमसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? माइक ही ऑन नहीं था। माइक ही ऑन नहीं था और हम 5-7-10 मिनट का बना चुके थे। बुक्स निकालना, बातें भी कर रहे थे और वो कुछ भी नहीं आया है वीडियो में। फुटेज है हमारे पास, तो अब आप देख लो कि हमने ये सब खाली कर लिया है। वीरू का बहुत बड़ा सपोर्ट था। वीरू की वो वाली क्लिप डाल देंगे जिसमें चढ़ के निकाल रहा था। वीरू की मेहनत हम आपको दिखाएंगे। और अब हम इसको डाल ही लेते हैं कार्टन में, इससे पहले और भी कुछ ब्लंडर हो जाए। ठीक है, मैंने भी पढ़ी है मनोरमा। क्या है इसमें? अरे हेलीकॉप्टर। ये मनोरमा ईयरबुक 2023 है। ये कह रहा है इसमें क्या है? हेलीकॉप्टर के बारे में। सही है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ये सिर्फ व्लॉग में फेम लेने आया है, बस फेमस हो जाऊंगा मैं। कुछ करता ही है नहीं, बस बैठ जाता है। बात तो सही है वीरू। हम उठा लेंगे। दूसरा कार्टन ले आओ। हाँ गाइस, एक कार्टन तो पूरा फुल हो गया है और हमें दूसरे कार्टन की सख्त जरूरत है। ओनली कंटेंट मेकिंग। ऐसा कुछ नहीं है, ये इतना भारी हो गया है, इसको हिलाने की भी दम नहीं है। गाइस एक कार्टन कर दिया हमने कंप्लीट, इसकी कर दी है पैकिंग और हो गई हालत टाइट। वीरू तू इस पे बैठ जा, इस आपको हम बता दें इस कुरियर के साथ एक ये फ्री मुफ्त में और एक्स्ट्रा 500 रुपए और मिलेंगे। हाँ ये सही है, समझे। गाइस अब सेकंड कार्टन की शुरुआत हो रही है, इससे पहले बना लेते हैं। इस काम के तो हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, हमारी सेकंड शिफ्टिंग है। लाइयो विराज टेप।
टेप और सीजर वो रही ड्रेसिंग टेबल पे और सीजर। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? इसका क्या काम है? ये फ्री एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है बीच बीच में। तो ये टेप ऐसे खींचने की ना बढ़िया फीलिंग होती है, करके आवाज आती है। हाँ आया तो उसमें तो ब्लॉग बनाऊंगा और पैकिंग करवाऊंगा। मैंने अपनी बुक पैक कर दी थी। और मैं शेफ फ्री एंटरटेनमेंट के लिए सुना होगा। अगर ज्यादा एंटरटेनमेंट चाहिए अगर बिल्कुल ही एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए तो 3 दबा है। और अगर बहुत सारा एंटरटेनमेंट चाहिए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो लास्ट राउंड। कहाँ गए मेरे जवान? कहाँ गए? वीरू कहाँ गया? गाइस वीरू मैं अभी आपको ढूंढ के बताती हूँ कहाँ है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि वीरू किधर है? गाइस इसलिए इसका हमने नाम चूहा रखा है। कहीं कहीं कोनों में दिल में छुपा हुआ वीरेंद्र, इसको अंदर ही रहने देते हैं। परमानेंट बंद। जाओ उधर पढ़ लो, मम्मी का बुलावा आया। चलो तू भी जा। हाँ के लिए कह रहा है who cares? Who care? जाओ पढ़ो। चलो बाकी का काम मैं कर लूंगी खुद अकेले। कितनी आएगी? 92। You will get 92%. 20 मार्क्स करना। Do you think आपके भाई 92? तू जा। It's a personal talk between me and वीरेंद्र लगता है आएंगे इसके 92%। क्या आएगा? अंडा। और सैलेड बन गया। बाय nobody likes you। आजकल के बच्चों से जीतना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। ऐसे कुछ भी बोल के चले जाते हैं ये। गाइस बच्चे जा चुके हैं एंड अब मैं ख़त्म कर दूंगी ये सारी बुक्स। तो बुक्स वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी बहुत बुक्स मेरी स्टडी टेबल पर हैं, वो भी ऐड कर देंगे। एंड देन एक मेजर पैकिंग इवेंट, बुक्स पैकिंग इवेंट हो जाएगा पूरा। और कल से होगा न्यू सेट ऑफ पैकिंग शुरू, जो कि है क्लोथ्स। अगर ऐसे प्लान करके शेड्यूल करके हम चीज़ें करें तो काफ़ी टाइम ले जाती हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कुछ टिप्स दूंगी मैं आपको, तो थोड़ा सा ही फिनिश करके मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या छोटी छोटी टिप्स हैं जो फॉलो करके हमने ये काम काफ़ी इजी कर लिया। तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी पैकिंग करने के साथ, तो मैंने कुछ थोड़े मिनट्स का ब्रेक लिया है जिसमें मैं आपको क्विक टिप बता देती हूँ। तो जैसे कि अभी मैंने पूरा का पूरा जो अपना बुक रैक है वो खाली कर दिया है। तो अभी जब मैं इसे देख रही हूँ तो ये मुझे बहुत ही क्लीन लग रहा है कि एक मेरा जो रूम का मेन पार्ट है, मेन फर्नीचर पीस है, उसमें से सामान निकल चुका है और वो पैक हो चुका है। एंड सबसे पहले ना अगर आप सिंपल चीज़ों से पैकिंग स्टार्ट करोगे तो जो बहुत माइनर आइटम्स हैं, जब तक आप उस पर पहुँचोगे तब तक आपका रूम जो है वो काफ़ी हद तक सेटल हो चुका होगा पैक होके। तो जो जितना रूम का सामान है, तो अभी जैसे मैंने बुक्स पैक कर ली हैं तो ये एक काफ़ी ऐसे एक दिखता है आपको कि बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। तो जैसे हमने मैंने इसको डाल दिया तो एक पार्ट है जो पूरा का पूरा क्लीन हो गया है। और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कार्टन्स अवेलेबल है, देखिए अगर नहीं है तो आप कुछ और ऑप्शंस ढूंढिए मैनेज करने के लिए। लाइक लगेज बैग्स मोस्टली सबके घर में होते हैं, या बड़े कुछ कैरी बैग्स जो होते हैं वो भी होते हैं। तो आप जो घर में अवेलेबल है ना, ट्राई करिए कि उससे आप पैकिंग की शुरुआत कर दें। और सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि अगर आप अमेज़ॉन पे जाएंगे तो आपको ब्लू कलर की जो वो गिनी बैग्स जिसे कहते हैं
वो ब्लू बिग बिग पॉलीथीन बैग्स, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं आता है, चीपर होता है और वो काफ़ी कुछ सामान उसमें आपका आ जाता है। इनफैक्ट क्लोथ्स के लिए तो वो बेस्ट है, तो कपड़ों के लिए आप वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास बुक्स हैं या बहुत ज़्यादा स्टेशनरी है तो उसके लिए आई वुड प्रेफर कि हाँ कार्टन हो, सो दैट बुक्स फोल्ड वगैरह मुड़ ना जाएँ। और कार्टन्स भी मैंने इस बार कुछ कार्टन्स अमेज़ोन से ऑर्डर करे हैं थोड़े छोटे सामानों के लिए। बड़े कार्टन्स हम पे पिछली कुछ शिफ्टिंग से बचे हुए थे, लाइक 20-25 कार्टन हमने रखे हुए थे संभाल के, तो हम पे वो अवेलेबल थे, तो काफ़ी मेरा सामान अब उसमें पैक हो जाएगा। तो अगर आप पे ऐसे कार्टन्स अवेलेबल हैं या मान लीजिए आप पे हैं और आपकी शिफ्टिंग फ्यूचर में अभी नहीं है लेकिन कुछ टाइम बाद है, तो डोंट थ्रो अवे दोस कार्टन्स, वो काफ़ी काम आते हैं। काफ़ी सामान आपका ऐसा है जो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि कब शिफ्टिंग वाला आएगा उस दिन, वो इतना सब कुछ केओस देख के ना वो भी बस डाल देते हैं कार्टन्स में। उनको कोई मतलब नहीं होता कि आपका सामान कौन से कार्टन में क्या जाना है, वो रैंडमली कुछ भी किसी भी चीज़ों में डाल देंगे। तो द बेस्ट वे इज़ कि आप अपनी तरफ से घर की 90% ऑफ द चीज़ें ना सॉर्ट करके चलो, जितना बड़ा बड़ा सामान है बस वो उसमें जाए। तो ये कुछ 1-2 बातें हैं जो मुझे लगता है कि अगर हम फॉलो करेंगे तो पैकिंग और शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम सबको मतलब किसी की भी शिफ्टिंग हो रही हो वो एक इतना स्ट्रेसफुल इवेंट होता है, तो उससे उसको इजी बनाने के लिए दीज आर सम ऑफ द टिप्स जो आप फॉलो करें। एंड अभी इन द कमिंग डेज़ मतलब नेक्स्ट 1 या 2 दिनों में मैं किचन का सामान कैसे सॉर्ट करूँगी वो आपको दिखाऊंगी, क्लोथ्स कैसे सॉर्ट करूँगी वो दिखाऊंगी, कि आप बस पहुँचें एंड आपका सामान बिल्कुल सेट हो, जो आपकी एकदम शिफ्ट होते ही जो आपको अगले 1 या 2 दिनों में सामान चाहिए, आप सारे कार्टन्स नहीं खोलना चाहते तो एसेंशियल्स का एक कार्टन सेपरेट बना लो, तो वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो दैट दिस इज़ लाइक टिप नंबर 3 बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपना एसेंशियल्स का एक अलग से कार्टन बनाओ जिसमें आप अपने 1-2 जोड़ी कपड़े और अपना टूथब्रश और कुछ टॉयलेटरीज़ अपने उसमें रखो संभाल के, सो दैट आपको स्ट्रेस ना हो कि यार अभी नहीं खोल सकते हैं, काम पे जाना है, ये करना है वो करना है, तो आपने वो कार्टन खोला एंड एवरीथिंग इज़ सेट। तो वेरी इंपॉर्टेंट। और लेबलिंग द कार्टन्स, वेरी ऑब्वियस, वेरी इंपॉर्टेंट टिप दो। सो टिप नंबर 4 कि आप अपने सारे कार्टन्स को लेबल करो, किसमें क्या सामान रख रहे हो, एंड एक सीक्वेंस बनाओ, लाइक डोंट रैंडमली पुट थिंग्स। आपका अपना भी एक सीक्वेंस होना चाहिए चीज़ों का, कि कितने कार्टन्स में मैंने अपना ये सामान डाला है, बेड साइड टेबल का डाला है, ये डाला है, लेबल कर दो। द ईजीएस्ट जॉब इज़ टू लेबल देम एंड थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से सामान रख लो। सो दैट्स अबाउट इट। फटाफट ये काम ख़त्म करती हूँ अब। और फॉर मोर सच टिप्स इफ़ यू फॉलो मी, सब्सक्राइब मी, तो आपको ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स और अच्छे अच्छे सजेशंस मिलेंगे। और घर सेटअप करने का भी व्लॉग जो है मैं डालूँगी कि मैं कैसे कैसे सेटअप करने वाली हूँ। आई हैव सम ग्रेट आइडियाज़, तो उसमें भी आप लोग मेरे साथ जुड़ना एंड वी विल डू दिस टुगेदर। 2 कार्टन हमारे भर चुके हैं, तीसरा कार्टन तक खुल गया है। यही है वो कार्टन जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है, थोड़ा छोटा है ये, और अभी जो 10-20 बुक्स बची हैं वो इसमें आ जाएंगी। लेट्स गो। तेरी पढ़ाई इतनी जल्दी हो गई? जब बस डिक्टेशन ही तो थी। सही लिख दिया सब? एक वर्ड भी नहीं जो गलत है। हिंदी इंग्लिश दोनों। वाओ, टैलेंटेड वीरू। 4-5 बार पिटने के बाद तो तू याद कर ही लेता है। दिक्कत तो बस बिना डांट के पढ़ने की है, वो ये नहीं कर पाता है। चलो ऑल सेट, डालें इसमें बुक्स बची हुई। थकान हो गई है यार। न्यूज़पेपर तो रहने दे, न्यूज़पेपर भारी रखते। हो गई क्या ये सारी बुक्स? यस, डाल देते हैं। है क्या क्या इसमें, एक बार देख लूं। यार ये तो तुम, ये हमारे काम का है, चल रख लेते हैं। ये भी मम्मी को दे, जान किसमें डालूं मैं ये? अभी रुक जाए, इसको तो रहने दे।
उसको बाद में देखेंगे। ये विराज तेरा बैग है, ये दे दे मम्मी को, सामान के काम आएगा। गाइज इस पूरे बैग में दिवाली का डेकोर का सामान है, बट ये मैं इसमें कैसे डालूं? या तो कुछ सामान डाल देते हैं, बट बाकी मोटा मोटा इसको तो पैक ही करना पड़ेगा हमें, नहीं आएगा इसमें। क्या कह रहे हैं? कुछ तो बोल रहा है, ऐसा तो है नहीं मैं सुन नहीं पाऊंगी बाद में। हाँ हाँ हाँ, तो अभी बता दे। ये पकड़, इधर आ, बॉक्स को पकड़ एक साथ। ये लंबा है। मैं नहीं बोल पाऊंगा, वैसे भी माइक मेरे इधर है, उधर बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। अभी गिर जाएगा। कुछ मत कर तू, गिरने मेरा सेटअप मत बिगाड़। तुझसे हिलने भी नहीं वाला मेरा, आज रहने दे। क्या कर रहा है? अरे मैंने इतनी मेहनत करके इसको पीछे खिसकाया था। ये तो मैं भी कर लूंगा। कमर टूट जाएगी। ये अरे इतना भारी भी नहीं है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं लाना। क्या कहना चाहता, ले बोल। नहीं। कुछ मत हिला, हो गया बस, चलो। ये मुझे कल ही देखना पड़ेगा, डेकोर का सामान कैसे रखूं मैं। बाय, अब ब्लॉग को करते हैं। गाइस ये रही फाइनल लुक, सारा सामान है गायब। नीचे भी हमने कर दिया है खाली। बहुत खुशी हो रही है कि एक काम निपट गया है, तो टाइम से सो जाएंगे। शाम हो गई है, मतलब रात हो गई है ऑलमोस्ट करते करते। एंड अब मैं आपसे मिलूँगी कल, एंड कल के डे 2 में मैं आपको दिखाऊंगी कि सारा जितना बेडिंग का सामान है और जितनी साइड टेबल्स हैं और कपड़े हैं, कल वो सब निपटा दूंगी सुबह जल्दी उठ के। सुबह से शाम कल डे 2 ऑफ पैकिंग में हम लगने वाले हैं।